आज हम मैथ्स में ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे रोज यूज करते हैं। कभी आपने सोचा है जब आपकी मनपसंद सब्जी ना हो तो आप मम्मी से क्या कहते हैं? मम्मी मैं आज आधी रोटी खाऊंगी या आई विल ईट हाफ रोटी, राइट? अगर आपने कभी देखा है गेस्ट आपके घर आते हैं तो आप वो क्या कभी कभी कहते हैं कि मैं सिर्फ आधी कप चाय लूंगी। ओके। और आपने मास्टर शेफ देखा है, उसमें इंग्रेडिएंट्स के जो मेजरमेंट्स होते हैं वो कप में होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला है पास्ता बनाने के लिए 2 कप्स ऑफ योर फेवरेट पास्ता, हाफ कप ऑफ चीज, 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल, 3/4 कप ऑफ चेरी टमाटोज, हाफ हाफ कप ऑफ चॉप्ड फ्रेश बेसिल, 1/4 कप ऑफ पाइन नट्स। तो ये जो सारी हाफ, 1/4, 3/4, आधी रोटी, आधा कप चाय, इस सारों को बोलते हैं फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन आप डे टू डे बेसिस पे रोज यूज करते हो। और आज फिर हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन टॉपिक इन मैथमेटिक्स। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रैक्शन पे ही डेसिमल डिपेंड है। अगर आपका फ्रैक्शन अच्छे से आएगा तो जो ग्रेड 4 में डेसिमल इंट्रोड्यूस होगा वो भी बहुत इजी जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। What is fraction? A fraction is a part of one whole. One whole, यहाँ पे one whole जो लिखा है इसका मतलब है कि full, one whole is full. तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये पिज्जा एक वन होल पिज्जा है, वन फुल पिज्जा है। और इसके जब हम टुकड़े करते हैं 6 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको कट किया है, 6 इक्वल पार्ट्स को। तो ये एक एक पार्ट को हम कहेंगे फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 6 फ्रैक्शंस है, राइट? तो एक होल पिज्जा के हमने इक्वल पार्ट्स किए और वो हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन कहेंगे। वेरी इजी। अब इस फ्रैक्शन में कुछ टर्म्स है, कुछ वर्ड्स है, वो आपको आने चाहिए। एक वर्ड होगा न्यूमरेटर, दूसरा होगा डिनोमिनेटर। अब ये क्या है हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। हाफ्स, 1 हाफ, मोर देन 1 इज हाफ्स। ओके। उससे पहले मैं आपको ये जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है ये समझाती हूँ। आप डिनोमिनेटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके। तो ये जो एक सर्कल है उसको मैंने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? 1 एंड 2 में, राइट? तो इसके कितने पार्ट्स किए मैंने? 2 पार्ट्स किए। अगर मैं यही और इसमें करती हूँ तो कितने पार्ट्स मैंने किए? 3 एंड 4। ओके। सो जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स किए। तो हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखो, हमने इसमें कितने पार्ट्स किए थे पिज्जा के? 6। सो हमारा डिनोमिनेटर था 6। ओके। ये समझा आपको? डिनोमिनेटर इज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स किए हैं। What is numerator? The number of parts of the whole. अब सपोज ये है पिज्जा और मैंने पिज्जा में से ये एक पार्ट खा लिया। ओके। सो मेरा डिनोमिनेटर क्या था? 4, क्योंकि मैंने 4 टुकड़े किए और उसका मैंने एक पार्ट खा लिया। तो ये पूरा हमें फ्रैक्शन कहते हैं, राइट? नाउ what we will do, we will again go back to our main slide, that is halves. तो halves में मैंने एक पार्ट का एक फुल सर्कल के 2 पार्ट किए। Therefore, my denominator is 2 and my numerator, we can say that this part जो मैं लाइन लाइन दे रही हूँ उसका फ्रैक्शन है 1 and half, 1/2, that is half.
सो टू इक्वल पार्ट्स मेक अ होल। और जो नॉट शेडेड है, जिसको मैंने शेड नहीं किया है, उसका भी फ्रैक्शन है 1/2, दैट इज हाफ। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर। टू इक्वल पार्ट्स मेक अ होल, तो यही समझाया है अभी पिज्जा को लेकर। तो मेरे पास एक पिज्जा है, पिज्जा के मैंने उनको बोला कि मुझे दो ही पार्ट करके देना, एक मेरे लिए और एक मेरे फ्रेंड के लिए। तो डिनोमिनेटर क्या हुआ, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए मैंने, 2, राइट। हाउ मच आई एट, सो आउट ऑफ 2 I ate 1। ओके, सो मेरा हो गया, मैंने कितना पिज्जा खाया, मैंने हाफ पिज्जा खाया। मेरे फ्रेंड ने कितना पिज्जा खाया, उसने भी हाफ पिज्जा खाया, राइट। लेट्स सी halves. There are 10 students who play soccer. Divide the group into two equal teams. How many players are in each team? अब देखो, जब आपको ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक टीम बनाते हैं। सो यहाँ पे ले लेंगे टीम 1, यहाँ पे ले लेंगे टीम 2। ओके, सो लेट्स से ये गया एक 1 टीम में, ये गया दूसरे टीम, फिर एक गया 1 फर्स्ट टीम में, दूसरा गया सेकंड टीम में, फिर एक गया 1 टीम में, दूसरा फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, फर्स्ट टीम, सेकंड टीम। तो फर्स्ट टीम में कितने लोग गए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट टीम में गए 5 लोग, राइट। और सेकंड टीम में कितने गए, 1 2 3 4 एंड 5। सो सेकंड टीम में भी गए अपने 5, राइट। सो फर्स्ट टीम में डिवाइड ग्रुप इनटू 2 टीम्स, उन्होंने 2 टीम्स बोला है, 2 इक्वल टीम्स। सी फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल पार्ट्स, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो हमने कैसे डिवाइड किया, टीम 1 में 5 गए, टीम 2 में 5 गए। ओके, इजी। नाउ कैन यू फाइंड आउट which of the following shapes have one half shaded? शेडेड म्हणजे जिसे कलर किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं दिस स्टार से। ये स्टार उन्होंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सी दिस इज ऑल्सो इक्वल, दिस इज ऑल्सो। सो इज इट शेडेड, 1 half is shaded? Yes, there are 2 parts, total number of parts done is 2। okay, और उसमें से शेड कितना किया है, 1 किया है। लेट्स गो टू दिस सर्कल। सर्कल में कितने टोटल नंबर है पार्ट्स के, 1 2 3 एंड 4। सो आउट ऑफ 4 कितने किए उन्होंने, 1 ही किया। तो ये हाफ हुआ क्या, नहीं। हाफ कब होगा, जब दिस इज ऑल्सो शेडेड। ओके, सो हाफ होगा आउट ऑफ 4 2। नाउ हियर इट इज अगेन अ स्टार। अब स्टार में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। सो आउट ऑफ 5 हाउ मेनी आर कलर्ड, 3। सो इज इट हाफ, नो इट्स नॉट हाफ। लेट्स गो टू नेक्स्ट, 1 2 3 and 4. So how many total number of parts, 4. How many shaded, 2. So if you know the table, 2 ones are 2, 2 twos are 4, right? 2 twos are 4, 4 का half आता है 2, right? तो इसीलिए this is half shading। तो ये अपना ये half shade हो गया, ये half shade हो गया। Now let's take this circle। okay, ये circle कितने number of parts है, 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, so number of parts, total number of parts is 8। how many shaded, 1 2 3 4, right? so 8 का half 4, कैसे समझना, 4 2s are 8। 4 को डबल करते तो 8 आ जाता है, 8 को हाफ करते तो 4 आ जाता है। so this is again a half shaded
Let's go to this. How many total number of parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 parts. How many are shaded? 0, nothing. Obviously, this is not a 1/2 shaded. Let's see the circle. It is looking like a half. There is nothing to measure or count. So it is also a half. Here, 1, 2, 3, 4. So out of 4, how many shaded? 2. So 2 twos are 4. 4 का half 2, right? Right? तो इसीलिए this is also shaded. So इसमें सब में से कौन से shaded है? This star is shaded. Okay. This one is shaded. ये shaded है, ये shaded है और ये shaded. Pretty easy. Let's go to the next slide. Quarter. Okay. 4 equal parts make a whole. 4 equal parts. See, हमें fraction में भी equal parts में ही काम करते हैं. So 1, 2, 3, 4. 4 equal parts. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया? 4. और उसमें से हर एक जो है पार्ट इट इज अ 1/4. कभी कभी आपको बिल्कुल भूख नहीं होती है तो आप मम्मी को बोलती हो कि एक छोटा सा टुकड़ा दे देना चपाती का और रोटी का. तो वो छोटा जो टुकड़ा होता है वो 1/4 होता है. तो यही बात हमने पिज्जा में समझाई है. सो पिज्जा के 4 टुकड़े लेके आए, तुम 4 फ्रेंड्स गए तो 4 टुकड़ों इक्वल पार्ट में किए तो कोई झगड़ा नहीं होगा कि किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला. शारदा ate a quarter of the pie. How many pieces did she eat? तो उसने ये पाई है और उसमें क्वार्टर मीन्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 1. ओके. सो उसने ये पार्ट खा लिया इतना. सो how many pieces did she eat? She ate 1 piece. So she see यहाँ पे पूछा है how many pieces did she eat? She eat 1 piece. Okay, 1 piece उसने खा लिया. How many pieces of pie remain from the whole pie? आप 4 टुकड़े किए थे, 1, 2, 3 और 4, राइट? उसमें से तो एक शारदा ने खा लिया तो कितने बच गए? 1, 2, 3 पीसेस बच गए. सो और टोटल नंबर कितने थे? 4. 4 में से 3 पीसेस बच गए. ओके. सो डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आते हैं. तो 4 पार्ट्स किए थे उसमें से एक तो शारदा खा गई तो बचे कितने? बचे 1, 2, 3 बच गए. So 3/4 is the answer. So this is what it is explained. It is also called 3/4. Okay, 3/4. Next. If Sharda ate all 4 pieces of the pie, this means she ate the whole pie. ओके. तो इसको भूख लगी थी, पहले एक खाया फिर उसको लगा नहीं मुझे और भूख है, फिर दूसरा भी खाया, फिर तीसरा भी खाया, फिर चौथा भी खाया. तो चारों में से चारों पार्ट उसने खा लिए पीसेस. सो 4/4. सो 4 पार्ट्स किए और 4 खा लिए. 4 डिनोमिनेटर था और न्यूमरेटर भी 4 है. सो ये हो गया 1 whole. So when the numerator and denominator are same number, this equals 1. तो अगर मैं ये कहती हूँ, लेट्स इरेज दिस. अगर मैं कहती हूँ कि पाई के मैंने सपोज दीज आर इक्वल 8 इक्वल पार्ट्स किए और मैंने पूरे खा लिए. तो मैंने कितने पार्ट्स किए? 8. और मुझे भूख थी तो मैंने 8 के 8 खा लिए. तो मैंने कितना खा लिया? मैंने पूरा 1 पाई खा लिया. ओके. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर के हो तो इट मीन्स 1 whole. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है. सो कैन यू फाइंड आउट दिस शेप्स which have 1/4 shaded?
हर बार आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में करना है. जैसे लेट्स टेक फर्स्ट वन. 1 2 3 4 5 6. सो आउट ऑफ 6 कितने का किए हैं? 1 किया है. यहाँ पे शेडेड 4 में से एक किया है शेड. सो दिस इज 1 क्वार्टर शेडेड. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5. Out of 5, how much are shaded? 4. So this is not 1/4 or quarter. Let's say this. 1 2 3 4 5 6 7 8. Out of 8, how many are shaded? 2. Now see. 2 के टेबल में 8 आता है. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So 1/4. It's shaded. Okay. Is this shaded? 1 quarter? No, because it is out of 4, 3 are shaded. यहाँ पे out of 4, 1 is shaded. Okay. So this is also 1/4. Now let's see here. 1 2 3 4 5 6 7 8. So out of 8, 2 are shaded. जैसे मैंने बोला 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ पे भी 1/4 आ गया. So this is also one of the option. Now let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8. So out of 8, only 1 is shaded. So this is not a quarter. Next. 8. 8 equal parts make a whole. तो एक ही पिज्जा के हमने 8 पार्ट किए. तो total number of parts in denominator will be 8. और हर एक पार्ट को फ्रैक्शन को हम बोलेंगे 1/8. That is numerator upon denominator. This is in pizza. I have 16 lollies that I need to equally divide into 8 lollipop packs to give 8 friends. How many lollies will each friend receive? अब इन्होंने क्या बोला है कि there are कितने bags है lolly bags? 1 2 3 4 5 6 7 8. And how many lollies are there? 16. तो 16 lollies को हमें 8 friends को देने हैं. So this will go into bag 1. This will go into bag 2. This will go into bag 3. And likewise 4, 5, 6, and this will go in 7. This will go in 8, right? So each friend will receive 2 lollies out of 16. So total how many lollies are there? 16 lollies. And each friend will receive 2 lollies. 1 2 1 2 1 2, right? So यहाँ पे 2/16. Now can you simplify the fraction? Simplify mean उसको और कम छोटा करना. So 2/16 जब भी ऐसे आता है आपको क्या करना है? टेबल बोलना है. 2 1s are 2, 2 8s are 16. So इसको simplify version is 1/8. Now I will give this as an assignment and let me know what are your answers. I will mark here is shape number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now in comment you just let me know which shape numbers have 1/8 shaded. I will wait for your answer. Let's go to the next slide. We will have a quiz. Epic. Now before that, remember
This 4 is a denominator. It tells what? It tells how many total parts. And numerator, see, this is numerator, tells how many parts there are. कितने पार्ट्स है. फॉर एग्जाम्पल मैंने रोटी के 4 पार्ट किए और उसमें से मैंने 3 पार्ट खा लिए, 1 2 और 3. सो मेरा फ्रैक्शन हो गया 3/4. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज. Now this is the pizza. What is the fraction that this pizza divided into? तो आपको क्या है, पिज्जा डिवाइड किया है, फ्रैक्शन बताना है. तो हर एक इसका 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 फ्रैक्शन आपको बताना है. सो लेट अस नो द फ्रैक्शन. Question 2. Which pizza is divided into 7th? 7th means 1/7. इसका मतलब डिनोमिनेटर के कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होनी चाहिए, 7. So just find out the pizza which is divided into 7 equal parts. Question 3. How many friends could you share this pizza with? कितने लोगों के साथ, हर एक ने अगर एक एक पार्ट खाया तो कितने लोगों के साथ, कितने फ्रेंड्स के साथ तुम ये पिज्जा शेयर कर सकते हो. तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन 4. Which is the correct unit fraction for this pizza? So यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4 दिया है. आपको फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे आप पहले डिनोमिनेटर देखोगे कि हाउ मेनी टोटल पार्ट्स डन, राइट, और फिर आप उसका फ्रैक्शन ढूंढोगे. Question 5. If you eat 2 slices of this pizza, what fraction is left? तो आपने 2 स्लाइस खाए हैं, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा इज लेफ्ट. ओके, एंड आई एम गिविंग दिस आंसर नाउ. You tally this with your answers and let me know which answers were correct and which answers were wrong. Okay, so how did you do? Great, all right, not great. If it's not great, no problem. Fraction is very easy. You can solve our Anudeep worksheets and get a good revision worksheets from there. If you are in first 2 great and all right, then only I will suggest that practice fraction so that your decimal topic will be very easy in grade 4. Thank you so much. Next chapter, in next session, I will be starting with the IPM chapter 4 fraction. And before that, I wanted you to give an idea of what is fraction. Okay. Bye bye, bachcho.